मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरीदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बजटों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। इसमें हम विभिन्न प्रकार के बजटों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोचल बजट और मास्टर बजट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्पादन बजट की। तो उत्पादन बजट से संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोदरेज कंपनी सुमित उत्पाद की प्रथम तिमाही में 1,08,000 इकाइयाँ। गोदरेज कंपनी का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है सुमित। इस उत्पाद की प्रथम तिमाही में, यानी जो वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर है, प्रथम तिमाही में 1,08,000 इकाइयाँ, द्वितीय तिमाही में 1,20,000 इकाइयाँ, तृतीय तिमाही में 1,32,000 इकाइयाँ, चतुर्थ तिमाही में 1,56,000 इकाइयाँ एवं अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में 1,38,000 इकाइयाँ बेचने की योजना बनाती है। तो गोदरेज कंपनी ने सुमित उत्पाद को जो है प्रत्येक क्वार्टर में, प्रत्येक तिमाही में बेचने के लिए जो है योजना बनाई है। तो वर्ष की प्रथम तिमाही में 1,08,000 इकाइयाँ, सेकंड क्वार्टर में 1,20,000 इकाइयाँ, थर्ड क्वार्टर में 1,32,000 इकाइयाँ और फोर्थ क्वार्टर में 1,56,000 इकाइयाँ और अगले वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर में 1,38,000 इकाइयाँ जो है बेचने की योजना बनाई है। चालू वर्ष के प्रारंभ में प्रथम तिमाही में 18,000 इकाइयाँ स्टॉक में है और जो वर्ष चल रहा है, जो चालू वर्ष है, उसके प्रारंभ में प्रथम तिमाही की शुरुआत में 18,000 इकाइयाँ स्टॉक में है, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है उत्पाद का। प्रत्येक तिमाही के अंत में कंपनी अगली तिमाही की बिक्री के 1/6 भाग के बराबर स्टॉक रखना चाहती है और प्रत्येक तिमाही के अंत में कंपनी कुछ क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहती है और वो क्लोजिंग स्टॉक अगली तिमाही की बिक्री का 1/6 भाग के बराबर रखना चाहती है। प्रत्येक तिमाही का उत्पादन बजट बनाइए, प्रोडक्शन बजट तैयार करना है। प्रोडक्शन बजट बनाना है, ये यूनिट्स में बनाएंगे। क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड, क्वार्टर फोर्थ। ये है पर्टिकुलर्स। उत्पादन बजट बनाना है तो उत्पादन के लिए जिन इकाइयों का विक्रय किया जाएगा, जिन इकाइयों को बेचा जाएगा, उतनी तो कम से कम उत्पादन करनी ही पड़ेगी। तो जिन इकाइयों का विक्रय किया जाएगा वो इकाइयां तो उत्पादन, उन इकाइयों का उत्पादन तो करना ही पड़ेगा। तो सेल्स है, फर्स्ट क्वार्टर की बिक्री है 1,08,000 इकाइयों की, सेकंड क्वार्टर की बिक्री है 1,20,000 इकाइयों की, थर्ड क्वार्टर की बिक्री का अनुमान है 1,32,000 इकाइयों का और फोर्थ क्वार्टर में 1,56,000 इकाइयों की बिक्री का अनुमान है। तो जो है क्वार्टर के हिसाब से जो इकाइयाँ बेची जाएंगी उतनी इकाइयाँ तो कम से कम बनानी ही पड़ेगी, उतनी इकाइयों का उत्पादन तो करना ही पड़ेगा। इसमें ऐड कर देंगे जो कंपनी है, कंपनी प्रत्येक तिमाही के अंत में कुछ क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक फॉर फर्स्ट क्वार्टर, कंपनी जो है अगली तिमाही की बिक्री का 1/6 भाग जो है अंतिम स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। प्रत्येक तिमाही के अंत में कंपनी अगली तिमाही की बिक्री का 1/6 भाग के बराबर स्टॉक रखना चाहती है, यानी कि अगली तिमाही की बिक्री का 1/6 भाग के बराबर 1/6 जो है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक रखा जाएगा वो सेकंड क्वार्टर की बिक्री का 1/6 भाग के बराबर होगा। तो सेकंड क्वार्टर की बिक्री है 1,20,000 की और 1,20,000 का 1/6 भाग जो है फर्स्ट क्वार्टर में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखा जाएगा। यह है 20,000 इकाइयाँ। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंत में, यानी फर्स्ट क्वार्टर में 20,000 इकाइयाँ क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखी जाएगी। सेकंड क्वार्टर में
थर्ड क्वार्टर की बिक्री का 1/6 भाग के बराबर स्टॉक रखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक रखा जाएगा। तो 1,32,000 बटा 6, 22,000। तो सेकेंड क्वार्टर में 22,000 इकाइयाँ क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखी जाएगी। थर्ड क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर की बिक्री का 1/6 भाग के बराबर क्लोजिंग स्टॉक रखा जाएगा। 1,56,000 का 1/6, 26,000 यूनिट्स। और फोर्थ क्वार्टर में अगली तिमाही की बिक्री का 1/6 भाग जो है अंतिम स्टॉक के रूप में रखा जाता है। तो फोर्थ क्वार्टर के लिए अगली तिमाही हो गई अगले वर्ष की प्रथम तिमाही। अगले वर्ष की प्रथम तिमाही फोर्थ क्वार्टर के लिए यानी चतुर्थ तिमाही के लिए अगली तिमाही हो गई। तो 1,38,000 का 1/6 भाग 23,000। तो जो कंपनी ने प्रत्येक तिमाही में कुछ इकाइयों की बिक्री की योजना बनाई है, तो जिन इकाइयों की विक्रय की योजना बनाई है उतनी इकाइयां तो कम से कम उत्पादित करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ कंपनी चाहती है कि अगली तिमाही के जो बिक्री है उसका 1/6 भाग प्रत्येक तिमाही में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखा जाए। तो उस क्लोजिंग स्टॉक के रूप में जो इकाइयां रखी जाएगी उनका उत्पादन भी करना पड़ेगा। तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो फर्स्ट क्वार्टर में 20,000 इकाइयों का क्लोजिंग स्टॉक कंपनी रखना चाहती है। तो फर्स्ट क्वार्टर में 1,28,000 इकाइयों का उत्पादन करना पड़ेगा। 1,08,000 इकाइयां बेचना चाहती है और 20,000 इकाइयां क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। तो कुल मिलाकर 1,28,000 इकाइयों का उत्पादन करना पड़ेगा। सेकेंड क्वार्टर में 1,20,000 इकाइयां बेचना चाहती है और अगली तिमाही की बिक्री का 1/6 भाग यानी कि 22,000 इकाइयां जो है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती हैं। तो 1,42,000 इकाइयों का उत्पादन करना पड़ेगा। थर्ड क्वार्टर में 1,32,000 इकाइयों को विक्रय करना चाहती है और अगली तिमाही का 1/6 भाग यानी कि 26,000 इकाइयां, अगली तिमाही का 1/6 भाग 26,000 इकाइयां वो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। तो 1,58,000 इकाइयों का उत्पादन करना पड़ेगा। फोर्थ क्वार्टर में 1,56,000 इकाइयां बेचना चाहती है और अगली तिमाही यानी कि अगले वर्ष की प्रथम तिमाही 1,38,000 इकाइयों का 1/6 भाग 23,000 इकाइयां क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। तो 1,79,000 इकाइयों का उत्पादन करना पड़ेगा। 1,56,000 प्लस 23,000 1,79,000 इकाइयों का उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक को घटा देंगे। फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी चाहती है कि 1,08,000 इकाइयों की बिक्री हो और 20,000 इकाइयां क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रहे। तो कुल मिलाकर 1,28,000 इकाइयों की आवश्यकता है। लेकिन कंपनी के पास चालू वर्ष के प्रारंभ में यानी प्रथम तिमाही में 18,000 इकाइयां स्टॉक में है, यानी 18,000 इकाइयां क्लोजिंग स्टॉक के रूप में है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक के रूप में है। तो 18,000 इकाइयां लेस कर देंगे। 1,08,000 इकाइयां बेचना चाहती है और 20,000 इकाइयां क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। तो कुल मिलाकर 1,28,000 इकाइयों की आवश्यकता है। लेकिन 18,000 इकाइयां ओपनिंग स्टॉक के रूप में पहले से पड़ी हैं। तो कंपनी को 1,10,000 इकाइयां ही बनानी पड़ेंगी। जो प्रोडक्शन होगा वो होगा 1,10,000 इकाइयों का। तो फर्स्ट क्वार्टर में 1,10,000 इकाइयां ही बनानी पड़ेगी। सेकेंड क्वार्टर में 1,20,000 इकाइयों का विक्रय करना चाहती है और 22,000 इकाइयां क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। तो कुल मिलाकर 1,42,000 इकाइयों की आवश्यकता है। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सेकेंड क्वार्टर के लिए ओपनिंग स्टॉक के रूप में काम करता है। तो सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर की जो क्लोजिंग स्टॉक है, फर्स्ट क्वार्टर के अंत में जो इकाइयां बची हुई है वो सेकेंड क्वार्टर में ओपनिंग स्टॉक के रूप में रखी हुई हैं। तो 20,000 इकाइयां सेकेंड क्वार्टर में पहले से
मौजूद हैं। तो सेकेंड क्वार्टर में 20,000 इकाइयाँ पहले से हैं और टोटल 1,42,000 इकाइयों की आवश्यकता है। तो जो है 1,22,000 इकाइयों का उत्पादन करना पड़ेगा। थर्ड क्वार्टर में 1,58,000 इकाइयों की आवश्यकता है, लेकिन थर्ड क्वार्टर के शुरुआत में, सेकेंड क्वार्टर के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो थर्ड क्वार्टर के लिए ओपनिंग स्टॉक का काम करता है। तो थर्ड क्वार्टर के शुरुआत में 22,000 इकाइयाँ जो है ओपनिंग स्टॉक के रूप में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर 1,58,000 इकाइयों की आवश्यकता है थर्ड क्वार्टर में, लेकिन 22,000 इकाइयाँ सेकंड क्वार्टर की जो क्लोजिंग स्टॉक की इकाइयाँ हैं वो इकाइयाँ थर्ड क्वार्टर की शुरुआत में पहले से मौजूद हैं। तो 1,58,000 में से 22,000 इकाइयाँ कम कर देंगे, 1,58,000 में से 22,000 इकाइयाँ कम कर देंगे तो 1,36,000 इकाइयाँ बनाने की आवश्यकता है। 1,36,000 इकाइयों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। फोर्थ क्वार्टर में 1,79,000 यूनिट्स की आवश्यकता है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर के शुरुआत में, थर्ड क्वार्टर के अंत में जो स्टॉक बचा हुआ है 26,000 इकाइयों का, वो फोर्थ क्वार्टर के लिए ओपनिंग स्टॉक का काम करेगा। फोर्थ क्वार्टर के शुरुआत में 26,000 इकाइयाँ मौजूद हैं, तो 26,000 इकाइयाँ माइनस कर देंगे। तो कुल मिलाकर फोर्थ क्वार्टर में 1,79,000 इकाइयों की आवश्यकता है, लेकिन 26,000 इकाइयाँ पहले से मौजूद है जो कि थर्ड क्वार्टर की क्लोजिंग स्टॉक की इकाइयाँ हैं। तो 1,79,000 में से 26,000 माइनस कर देंगे तो 1,53,000 इकाइयाँ उत्पादित की जानी चाहिए। 1,53,000 इकाइयों का उत्पादन फोर्थ क्वार्टर में किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।